और बहुत इतनी ज़्यादा गुस्सा आई थी, इतनी ज़्यादा गुस्सा आई, लेकिन मैंने कंट्रोल किया। उठो, यहाँ क्या कर रही धूप में? आज बैर खा के रहो, खाना तुम तीनों को नहीं मिलेगा। ये देखिए एक महारानी यहाँ नहाई है, अब बाल में तेल भी नहीं। हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे देखिए शाम के 4 बजे का टाइम हो रहा है, तो आज अभी से हमने ब्लॉग का स्टार्ट कर दिया, यानी कि आज 4 बजे से ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। तो हम थोड़ी देर बैठे हुए थे बाहर और बस देख रेख कर रहे थे जानवरों का, पशुओं का। फिर उसके बाद यहाँ पे उठ के चल दिए हैं माँ बेटी कंडी की। तो हम माँ और बेटी आ चुके हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम पहले उपला बनाते थे। अभी तो यहाँ पे इतनी हरी हरी घासें हो गई हैं। बारिश हुई थी कम से कम 15 दिन तो हमारे यहाँ मौसम ठीक ही नहीं था, ख़राब चल रहा था। फिलहाल अभी 2-3 दिन से सब कुछ ठीक है, एकदम नॉर्मल है, नेचुरल जैसे पहले होता था। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो पन्नी हमने डाल रखी है ना कंडे के ऊपर, इसका बचाव करने के लिए हमने डाला था। धूप तो अब बहुत ज़्यादा निकलने लगी है, तो हमने कहा इस पन्नी को हटा देते हैं। बस हम माँ बेटी हटा ही रहे थे, जब तक इन्होंने देखा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो बस ये भी इधर घूम गए। और फिर मैंने इनका थोड़ा सा सपोर्ट ले लिया है, क्योंकि कंडी ना अगर मैं अपने आप खींच के पॉलीथीन निकालती ना तो फिर कंडी गिर जाती। और इसको मैंने ऐसे जोड़ करके रखा हुआ है कि बारिश में मैं ढक सकूँ, बड़ी आसानी से निकाल सकूँ पन्नी को। बस पन्नी को हमने निकाल लिया। अगर ये धूप में पड़ी रह जाएगी ना कुछ दिन, तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और अपने आप ये फट फट के गिरना शुरू हो जाएगी। तो फिर मुझे दूसरी मंगवानी पड़ेगी। इससे अच्छा यही कि इसको अभी हम हटा देते हैं, जब बारिश होगी तो फिर से ढक देंगे। जहाँ पे हम उपले बनाते थे, देख रहे हैं इतने ज़्यादा हरी हरी यहाँ पे घासें हो गई हैं। और बस पॉलीथीन को रख देंगे सीधे छत पे ले जा करके फोल्ड करके। उसके बाद तुरंत ही हम निकल पड़ेंगे खेत के लिए, क्योंकि आज हमें खेत जाना है गेहूं देखने के लिए। तो दोस्तों देखिए शाम के 5:30 बज चुके हैं और हमारे पीछे जो देख रहे हैं माही के पापा हैं। तो हम आ गए हैं खेत, और पिछले 10-15 दिन से आए नहीं थे। जिस दिन से हमने ऑपरेशन करवाया उसके एक दिन पहले से ही नहीं आए थे। तो आज खेत आए हैं गेहूँ देखने के लिए, कि गेहूँ देख रहे हैं काटने के लायक हो गया है कि नहीं। क्योंकि बारिश हुई थी ना, तो बारिश की वजह से पूरी ज़मीन ना वो गीली पड़ गई थी ऐसे। लेकिन अभी देखिए सूख चुकी है, बहुत ज़्यादा मिट्टी भी नहीं खुद रही है यहाँ से। और सारे हमारे जो गेहूँ थे, मतलब हमारे नहीं, जितने भी मजदूर क्या एक तरह जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं ना, सबके गेहूँ ऐसे ही गिर गए हैं। तो अब बड़ी तेज़ी से कटाई का सीज़न चल रहा है गाँव में। हमारा भी गेहूँ काटने लायक हो गया है, लेकिन तेंशन इस बात की है कि काटेगा कौन, क्योंकि हम नहीं कर पा रहे हैं। और अभी ऑपरेशन करवाए तो इतना जल्दी तो कटाई बुनाई का काम कर नहीं सकते। और रही बात, हमारी आदत भी नहीं है कि पहले कभी हमने ये खेती बाड़ी का काम किया नहीं है। तो फिर देखते हैं कैसे क्या कर पाते हैं। और खेत से आए हुए दोस्तों करीब 1 घंटे हो गए होंगे, 1.25 घंटे। और आज थी हम बाज़ार, हमारे गांव की मार्केट लगती है, तो वहाँ से ये गए थे सब्ज़ी वगैरह, कुछ हरी हरी सब्जियां ले आने। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने कहा चलो इन सबको धो करके साफ से रख देंगे फ्रीज में। और खीरा भी लेके आए हैं सलाद वगैरह बनाने के लिए। इधर इन्होंने लेके आए, करेला भी लेके आए हैं। और बच्चे एक एक करके सब खीरा लेके भाग रहे खाने के लिए। बाकी जो बचेगा उसको हम धो के रख देंगे। नींद नहीं पूरी हुई थी क्या बंसी? बोलो, कहाँ कहाँ पैर बा कहाँ उड़ रही? ये देखो गिलास कहाँ आके गिरा।
और फिर से हो गया है मॉर्निंग का टाइम दोस्तों। इधर हमने चाय बना दिया और सब लोगों को बस दे दिया है पीने के लिए। और बच्चे इधर पी रहे हैं, पी खा करके कुछ की शरारतें शुरू है और कुछ अभी खा पी रही हैं। तो हम भी यहाँ पे चाय लेके बैठ गए हैं पीने के लिए। चाय पहले पी लेंगे, फिर उसके बाद बिस्तर हमने अभी नहीं उठाया है, ज्यों का त्यों पड़ा है बिस्तर। और वो बेडरूम का भी बिस्तर अभी हमने नहीं फोल्ड किया है, तो बस अब बेडरूम का बिस्तर भी हम फोल्ड करके रख देंगे और इधर का भी बिस्तर फोल्ड करके रख देंगे अभी। और मानसी और नैन्सी तीनों का खेल चल रहा है। और नैन्सी की ये आदत, मानसी की तो ऐसी है, सो के उठती है, फिर यहाँ सोती है, फिर वहाँ सोती है। मतलब उसकी आदत है, जब तक 3-4 जगह सो नहीं लेती है ना, उसकी नींदें पूरी नहीं होती है। तो बस ऐसे ही करती है, डेली की इसका यही काम है। और अंगड़ाई इतना लेती है कि पूछिए मत। देखिए अभी ऐसे कैसे कर रही है। और वो दोनों उठ के एकदम नॉर्मल हो चुकी है, लेकिन अभी ये नॉर्मल नहीं हुई है। और दोस्तों आप लोगों से भी एक बात कहनी है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए, पूरा वीडियो देख लिया करो, तभी हमारा वीडियो जो है अच्छे व्यूज़ आएंगे वीडियो में और वीडियो आगे जाएगी और तभी हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। और हो सके तो जितना हो सके अपने रिश्तेदारों के साथ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग तो कम से कम समझिए, जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं वो तो कम से कम समझिए। देखिए जो हमारे पास है उन्हीं से हम विनती कर सकते हैं, जो नहीं है उसका तो कोई अता पता नहीं है। तो आप लोग तो हमारे सब्सक्राइबर हैं, डेली हमारी वीडियो देखते हैं, आप सभी को पता है कि मैं कितना संघर्ष कर रही हूँ। तो कम से कम आप लोग समझिए दोस्तों। और फिर जो नहीं है उसके बारे में क्या सोचना, बस आप लोगों से ही विनती कर सकती हूँ, हाथ जोड़ सकती हूँ, पैर पड़ सकती हूँ, यही। सारी साफ़ सफाई तो हो चुकी है, अब नहाने जाने की तैयारी चल रही है। ये जो हमारी साड़ी है इसका जो बॉर्डर लगा हुआ है ना, इसके जो लेसेस लगे होते हैं साइड वो खुल गए हैं और वो पैरों में अटकते हैं, इससे मैं गिर जाऊंगी और अच्छा भी नहीं लगता है देखने में। तो हमने कहा चलो पहले इसको बना लेते हैं। इसका ब्लाउज़ भी था, वो भी मुझे लूज़ आ रहा था और पीछे डोरी नहीं लगी थी, जिसकी वजह से कंधे से मुझे मतलब अजीब सा लग रहा था। तो जब नया था तब तो लगाई नहीं थी क्योंकि मेरे पास डोरियाँ नहीं थी दोस्तों। तो फिर से मैंने इसको ठीक कर दिया है और साड़ी का जो बॉर्डर है उसे भी ठीक कर लूँगी। तो नहा धोकर आने के बाद यहाँ पे अब हमारी बन रही है रोटियाँ। दाल और चावल बन गए हैं, कद्दू की सब्ज़ी भी रखी हुई है कल शाम की। और फटाफट से रोटियाँ सेक लेंगे। रोटियाँ सेकने के बाद सबको खाना परोसेंगे। और बच्चे भी नहा धो रहे हैं, छत पे ऊपर नहा रहे हैं तीनों। उन्होंने कहा मम्मी छत पे नहा ले क्या, क्योंकि ऊपर टंकी में पानी भर के रखा होता है, जो बड़ी वाली टंकी नहीं, उसके अलावा छोटी टंकियाँ हैं उसमें पानी है। तो बस हमने सबको भेज दिया नहाने के लिए। इधर हम फटाफट से खाना तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों आधी रोटी भी बनी है, आधी हमने नहीं बनाई है और मैं आ गई हूँ छत पे। तो आज मेरी तीनों बेटियों ने इतनी बड़ी गलती की है ना, ये देखिए धूप में सो रही है, ये यहाँ पे सो रही है, वो चारपाई पे सो रही है, अभी चादर ओढ़ के सो रही थी। और आज मैंने तीनों को ना 2-2 छड़ी लगाई है और बहुत इतनी ज़्यादा गुस्सा आई थी, इतनी ज़्यादा गुस्सा आई, लेकिन मैंने कंट्रोल किया गुस्से को। इतनी बड़ी इन लोगों ने गलती की तो फिर मैंने छोटी सी एक छड़ी मिली, उसी से मैंने 2-2 छड़ी मारी। हालांकि इतना मैं मारी नहीं जितना इन लोगों ने गलती की है। छत पे चढ़ के आई ना, मेरी सांसें फूल रही है। चलो उठो, घर चलो, उठो उठो। यहाँ क्या कर रही, धूप में क्यों सो रही हो? तेल लगाई नहा के? डर के मारे ये दोनों यहाँ पे सो रही हैं और माँ ही नीचे सो रही है। ये दोनों यहाँ धूप में पड़ी हैं, देखिए कपड़े डाल के कैसे पड़ी यहाँ पे। अब आज के बाद गलती करोगे कि नहीं बताओ? सो गए, उठो पहले, उठो जल्दी, मानसी उठो, उठो, उठ के बैठो जल्दी, उठ के बैठो, उठ के बैठो धूप से जल्दी से, नहीं सुनाई दे रहा है, उठो सोना। चलो यहाँ से, चलो नीचे, नीचे चलो सोनमा, इधर देखो पहले, चलो नीचे। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? क्यों नहीं जाना, क्यों नहीं जाना?
क्यों नहीं जाना है बताओ, यही रहना है क्या छत पे? ये देखिए ये बैर कल लेके आई थी, ये लोग गई थी तोड़ने के लिए, तो इसकी ना महक आ रही थी, इसको सुखवाना है नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगी। आज बैर खा के रहो, खाना तुम तीनों को नहीं मिलेगा, सुन रही हो कि नहीं? हाँ खाना नहीं मिलेगा, उठो जल्दी से चलो। ये देखिए एक महारानी यहाँ नहाई है, अब बाल में तेल भी नहीं लगाई, कुछ नहीं की है, और यहाँ आके सो गई। माही माही उठो जल्दी, चलो खाना खाओ, उठो। कहाँ जा रही हो? उठो पहले, उठ चल, बाल में तेल लगवा, चल उठो। तो बस इधर लग चुकी है प्लेट दही और कद्दू की सब्जी कल शाम की बची हुई थी, जिसको मैंने गरम कर लिया था, और सिंपल सी बनी है अरहर की दाल, और सलाद वगैरह इन्होंने काट लिया है। रोटियां बना रही थी तभी मैंने इनको सारी चीज़ें उठा के दे दी थी, तो बस इन्होंने काट लिया है। और आज पता है इन बच्चों ने क्या काम बिगाड़ा है, ऊपर जो बड़ी टंकी रखी है ना उसमें घुस के मानसी और नैन्सी, मानसी नहीं नहाई थी, वो डरती है टंकी में जाने से, माही और नैन्सी, तो इनको मैंने खूब डांटा, इतना मुझे गुस्सा आई थी कि पूछिए मत। तो चलिए ब्लॉग को एंड करते